एक राजा, एक देवता और स्वर्ण खजाने के 6 तहखाने। पांच तहखाने कोर्ट ऑर्डर पर खुले। छठे तहखाने का रहस्य कब खुलेगा? आखिरी तहखाना खुलेगा तो क्या आएगा ज़लज़ला? होगा महाविनाश। महाविष्णु की $1 ट्रिलियन मिस्ट्री। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भगवान महाविष्णु, एक प्राचीन शाही परिवार के कुल देवता और इनके अकूत खजाने के रहस्य की। आखिर ये क्यों कही जाती है $1 ट्रिलियन मिस्ट्री? हम जानते हैं रहस्य को मापने का पैमाना लाख, करोड़, अरब, खरब या ट्रिलियन नहीं हो सकता, लेकिन आर्थिक गणना का यह पैमाना $1 ट्रिलियन अगर महाविष्णु के खजाने से जुड़ा है तो रहस्य जरूर कोई बड़ा ही होगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे उसी रहस्य की कड़ियां जिन पर राज परिवार चुप है। 8 साल की सुनवाई, 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर में यथास्थिति बनी हुई है, तो क्या इस मंदिर के आखिरी तहखाने का कभी राज नहीं खुल पाएगा? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के बीच किसी किले की तरह खड़ा पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अपनी बनावट में ही तमाम रहस्य समेटे हुए है। मंदिर में भगवान विष्णु की अनूठी मूर्ति है, जिसमें वो शीशनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान दिखते हैं। भगवान विष्णु के इस रूप का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है और उनके साथ इस मंदिर का भी वर्णन है। एक पौराणिक कथा इसे महाभारत काल से जोड़ती है। इसके मुताबिक द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने एकादशी के दिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा की थी। वो दिन था कलयुग का पहला दिन। कलयुग के पहले दिन निर्माण की कथा। मंदिर में है 5124 साल पुरानी मूर्ति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह पौराणिक तथ्य बताता है कि यह कितना प्राचीन और पवित्र है। इन्हीं वजहों से इस मंदिर को भगवान विष्णु के 108 पीठों में गिना जाता है। हिंदी पंचांग के मुताबिक साल के 7वें महीने अश्विन की एकादशी को पद्मनाभ एकादशी कहा जाता है, जिस दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है। पद्मनाभ एकादशी यानी मंदिर बनने की वर्षगांठ। 21वीं सदी के शुरुआती 20 वर्षों में यह मंदिर खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन पिछले 4 वर्षों से एक अजीब सी चुप्पी है। जैसे मंदिर से जुड़े रहस्यों पर पर्दा हमेशा के लिए डल चुका है। वो रहस्य है मंदिर के तहखानों का और तहखानों में भरे अकूत खजाने का। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर में $1 ट्रिलियन का खजाना है। $1 ट्रिलियन का मतलब है 84 लाख करोड़ रुपए। अब तक खुले 5 तहखानों से मिला 1,32,000 करोड़ का खजाना।
छठा तहखाना खोलने को लेकर कैसी आशंका या अनहोनी का डर? पद्मनाभ मंदिर के तहखाने से जुड़ा ये वो सवाल है जिस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ साफ कहता है और ना ही मंदिर का प्रबंधन देखने वाले ट्रस्ट का रुख। लेकिन आज हम इस रहस्य से जुड़े एक ऐसे शख्स के जरिए ये पूरी कहानी समझेंगे जो सबसे पहले मंदिर के तहखाने में उतरे थे। ये शख्स है रिटायर्ड आईएएस अफसर के जय कुमार, रिटायर्ड आईएएस, तहखाने में उतरने वाले पहले शख्स। के जय कुमार 2011 में केरल के मुख्य सचिव होने के नाते पद्मनाभ स्वामी देवस्थानम बोर्ड के भी सचिव थे और उस जांच कमेटी का हिस्सा थे जो सुप्रीम कोर्ट ने तहखाना खुलवाने और खजाने के मूल्यांकन के लिए बनाई थी। A case filed by one of the devotees who said that it is the responsibility of the state and the court to make an assessment of what exactly is held in this system, to make it more responsible. दो रिटायर्ड जजों वाली कमेटी में शामिल के जय कुमार सबसे युवा थे, लिहाजा जब मंदिर का पहला तहखाना खोला गया तब इन्हें ही पहला कदम रखने को कहा गया। ये काम कितना मुश्किल था, सुनिए के जय कुमार की जुबानी। They are all stone cellars. So we could open and take it from the top. Because it is closed for so many years, probably, we had our own apprehensions about whether there is carbon monoxide or other noxious gases. So we had pumped oxygen into it, then took a light inside. So I went inside. ये तो हुई पहले तहखाने की बात, लेकिन इसके बाद 5 तहखानों का क्या हुआ और इनमें क्या-क्या मिला? जैसे जैसे ये तहखाने खुले, जांच कमेटी की आंखें चौंधियाती गईं। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट में इसलिए गया था ताकि मंदिर के खजाने की देखभाल में पारदर्शिता बढ़ती जाए, क्योंकि मंदिर के बारे में जानकारी बहुत पहले से ही थी कि इसमें सीक्रेट वॉल्ट्स यानी गुप्त तहखाने हैं जिसमें हजारों करोड़ों का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखे गए हैं। लेकिन इन तहखानों को लेकर जो मान्यता थी वो ये कि इन्हें जो खोलेगा उसका विनाश हो जाएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता के पीछे कुछ ऐतिहासिक वजह भी थी, क्योंकि मैसूर जैसे तमाम पड़ोसी रियासतों ने त्रावणकोर पर हमले किए थे, लेकिन जीत किसी को नहीं मिली थी। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसमें मंदिर का खजाना चुराने की कोशिश पहले भी की गई थी, लेकिन जो भी चुराने आया वो रहस्यमय तरीके से मौत का शिकार हो गया। तो क्या इसी डर से मंदिर का छठा तहखाना नहीं खोला जा रहा है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर के निचले हिस्से में इन तहखानों को लेकर रहस्य इसलिए भी सदियों तक बना रहा क्योंकि इन्हें खुलते हुए किसी ने नहीं देखा। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि 18वीं सदी तक इन्हें खोला जाता रहा है। इस दौरान राज परिवार तहखानों में मंदिर में चढ़ावे में आए हीरे जवाहरात और आभूषण रखता था। लेकिन तब भी कौन सा तहखाना खोला गया और किसे छुआ तक नहीं गया, ये मंदिर की चौहद्दी से बाहर रहस्य ही रहा। दो 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का सर्वे हुआ तो इसमें 6 तहखानों का पता चला। जांच कमेटी ने इसकी नंबरिंग कुछ ऐसे की। वॉल्ट नंबर ए, जिसे जांच कमेटी ने पहले खोला, उसके बाद सी खोला गया, डी खोला गया, ई खोला गया और एफ खोला गया। जांच के दौरान 2 और भी छोटे तहखानों का पता चला, लेकिन 5 तहखाने खोलने के बाद काम रोक दिया गया।
जिस तहखाने को कमेटी ने खोलने से हाथ पीछे खींच लिए वो था वॉल्ट नंबर बी। After a few months' time, we could estimate that Padmanabha Swami temple has so much of gold, including precious stones. One cellar, of course, could not be opened, that is B cellar, as they say, because there are no approved key for that. इस वॉल्ट नंबर बी यानी छठे तहखाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। पहली तो ये कि इसे खोलना मतलब मंदिर का अस्तित्व खत्म। इसके बाद भी अनहोनी ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई कहता है इस तहखाने का रास्ता समुद्र तक जाता है, तो कोई कहता है इसकी रक्षा कुछ अदृश्य शक्तियां करती हैं, जैसे कि ये इच्छाधारी नाग जिसकी आकृति छठे तहखाने के दरवाजे पर बनी है। इसके दरवाजे में 2 किवाड़ दिखते हैं, कोई ताला नहीं लगा है। दरवाजे पर नागों की जो आकृतियां हैं तहखाने के अंदर भी मौजूद हैं। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह तहखाने के पास गया तो नागों का जोड़ा देखकर भाग गया। माना जाता है कि तहखाने के दरवाजे को नागपाश मंत्र से बांधा गया है। इसे कोई सिद्ध संत ही गरुड़ मंत्र के जाप से खोल सकता है, लेकिन गरुड़ मंत्र के साथ शर्त यह है कि इसका जाप उसी ध्वनि तरंग का होना चाहिए जिस तरंग के साथ यह दरवाजा लॉक किया गया था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना तो यह दरवाजा खुलेगा और ना ही टूटेगा। अगर तोड़ने की कोशिश की तो फिर विनाश का सामना करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता सदियों से बनी हुई है। These are all myths. We don't know we don't know the truth. You can't break it open because it will affect the idol, because it is under the idol. So you can't break open it. जांच टीम को भी तहखाने की जांच के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले जिसके आधार पर छठा तहखाना बेहद खास लगा। ये न सिर्फ मंदिर के केंद्रीय हिस्से में है बल्कि इसी से जुड़ी हुई भगवान महाविष्णु की मूर्ति भी है। जांच टीम का यह भी कहना है कि छठे तहखाने को लेकर वो श्योर नहीं थे कि इसके अंदर हीरे जवाहरात होंगे ही, ये खाली भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले के 5 तहखानों में 1,32,000 करोड़ के हीरे जवाहरात मिले तो फिर आखिरी वॉल्ट को लेकर जांच टीम को इतना संकोच क्यों? पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में रखे गए हीरे जेवरातों को लेकर एक विवाद मालिकाना हक का भी था। केरल हाईकोर्ट में एक याचिका 2007 में ही लगाई गई थी कि मंदिर के खजानों का मालिकाना हक केरल सरकार को दे दिया जाए। इस पर केरल हाईकोर्ट ने फैसला राज परिवार के खिलाफ सुना दिया। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, लेकिन त्रावणकोर राज परिवार मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2020 में आदेश दिया कि भारत में विलय के दौरान त्रावणकोर रियासत को अपने धार्मिक स्थलों का स्वामित्व रखने की इजाजत दी गई थी। इसीलिए खजानों का मालिक राज परिवार ही है। राज परिवार शुरू से ही छठा तहखाना खुलवाने के पक्ष में नहीं था, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर सीधे तौर पर कहें तो त्रावणकोर का राज परिवार वॉल्ट नंबर 20 से जुड़ी उन्हीं मान्यताओं का पैरोकार है जिनमें इसकी पहरेदारी ईश्वरीय शक्तियों के जरिए होने की बात कही जाती है। राज परिवार ये बात कोर्ट में भी कह चुका है कि उसकी मर्जी अगर सुनी जाएगी तो यह तहखाना कभी नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे भयंकर नुकसान होगा। संयोग से ऐसी घटना 2012 में घटी भी, जिसकी वजह से ये डर और भी ज्यादा कायम हुआ। दरअसल पूर्व आईपीएस अफसर और बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने टी.पी. सुंदर राजन ही वो शख्स थे जो पद्मनाभ मंदिर के खजाने के सर्वे का मामला कोर्ट लेकर गए थे।
सुंदर राजन की दलील थी कि मंदिर में रखे गए अकूत खजाने का सर्वे और आकलन किया जाए। इसी के बाद यह पूरा विवाद बढ़ा। तब पद्मनाभ मंदिर में आस्था रखने वाले तमाम लोगों ने इस विवाद में नहीं पड़ने की सलाह दी थी। लेकिन एक दिन अचानक 17 मई 2012 की रात बुखार के दूसरे दिन ही तहखाना खुलवाने की अपील करने वाले याचिकाकर्ता सुंदर राजन की मौत हो गई। सुंदर राजन की अचानक मौत को तमाम लोगों ने मंदिर के तहखाने के रहस्य से जोड़ा। यानी वही मान्यता एक बार फिर मजबूत हुई कि जिसने भी मंदिर का रहस्यमय तहखाना खुलवाने की कोशिश की उसके साथ अनहोनी जरूर होगी। लेकिन जांच कमेटी के मुताबिक ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं, ये तहखाने सदियों से स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। जैसे कि मंदिर के 5 तहखाने थे, इन्हें खोला गया तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि अकूत खजाना ही बाहर आया। वॉल्ट ए, इस अकेले तहखाने से 1,02,000 किस्म के हीरे जवाहरात मिले। वॉल्ट सी, इस तहखाने में मिले जेवरातों की संख्या 1,469 थी, जबकि वॉल्ट डी, तीसरे तहखाने में 617 किस्म के हीरे जवाहरात मिले। वॉल्ट ई और एफ सबसे कम 40 जेवरात चौथे और 5वें तहखाने में मिले थे। They are not ordinary ornaments. Your ordinary woman cannot wear it because it is too long. It is cast in the size of the idol, which itself is very tall, very, very long. So all these ornaments are offered to Lord Padmanabha after putting it on the idol. It has been kept there. जांच टीम के मुताबिक मंदिर के 5 तहखानों से जो भी आभूषण बरामद हुए वो मंदिर के लिए बनवाया गया खास चढ़ावा था। इसमें लंबी लंबी चेन, बड़े बड़े सिंहासन, भगवान पद्मनाभ की भारी भारी मूर्तियां थीं। सोने और चांदी के साथ तमाम जेवरातों में हीरे जड़े थे। माना जाता है कि इसमें सोने की कई मोहरें ईसा पूर्व की भी थीं। यानी मंदिर के तहखानों में जेवरात जमा करने का सिलसिला 2,500 साल पुराना है। इसकी पूरी कीमत 1,32,000 करोड़ की आंकी गई। इसके बावजूद जांच टीम ने फैसला किया कि आखिरी तहखाना जस का तस रहने दिया जाए। I think in every place of worship, you need not know all the secrets. Some mystery is always good. That is what I feel. So I don't think it is compulsory that you should go invade it, open it, and find out what it is. Let there be some mystery surrounding it. पद्मनाभ मंदिर के आखिरी तहखाने का रहस्य जस का तस रहने दिया जाए, यही त्रावणकोर राज परिवार की चाहत थी। कुछ रहस्यों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए।